अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में आज एक इंतहाई अहम दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें पंजाब की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों को देने का इकदाम चैलेंज किया गया है। ये जो आइनी दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, उसकी जानिब से ये लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दरख्वास्त में कौन कौन से अहम जो नकात हैं वो बयान किए गए हैं और क्या क्या अदालत से जो इस्तदा है वो मांगी गई है। इसके साथ साथ जो फरीक हैं वो कौन कौन हैं और इस दरख्वास्त पर सुनवाई कब होगी। तो सबसे पहले इस दरख्वास्त का जो अगर हम शुरू करें तो ये जो दरख्वास्त है ये तकरीबन 25 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बड़ी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, जिसमें 26 अहम पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ किए गए हैं और उनको ग्राउंड्स बनाया गया है। अगर इस दरख्वास्त के हम फ़रीक की बात करें तो इसमें सबसे पहले कुल 44 जो फ़रीक हैं, 44 फ़रीक इस दरख्वास्त में बनाए गए हैं। अब इसमें अहम बात यह है कि इसमें जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं, उन जमातों को फ़रीक बनाया गया है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इस दरख्वास्त में, क्योंकि वो जो सबसे जो बड़ा फ़रीक है वो तो इलेक्शन कमीशन ही है, उसको भी इस दरख्वास्त में फ़रीक रखा गया है। और इसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों पर जिन खवातीन के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो दीगर सियासी जमातों को दी थी, उस हवाले से उन तमाम खवातीन को भी इस फरीक की जो लिस्ट है उसमें डाला गया है। अच्छा, अगर हम जो दरख्वास्त है उसके हम ग्राउंड्स पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहला जो नुक्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इस दरख्वास्त में उठाया गया है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन को 4 मुख्तलिफ लेटर लिखे मुख्तलिफ औकात में, जिसमें यह बताया गया कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, PTI के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो शामिल हुए हैं और उनकी तादाद भी बताई गई है, जिनमें जो नेशनल असम्बली के कुल 86 मेंबरान थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। पंजाब असम्बली के 107 MPs थे, KP के असम्बली के 90 MPs थे, इसी तरह सिंध असम्बली के 9 MPs थे। तो ये 4 मरतबा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रज़ा ने इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखा और कहा कि क्योंकि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये हमारी जमात में शामिल हो चुके हैं, लिहाजा अब हमें जो मखसूस नशिस्तें हैं जो कि हमारी बनती हैं, पंजाब में 24 मखसूस नशिस्तें हैं जो PTI की बनती हैं। इसके साथ साथ 3 जो माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें हैं वो PTI की बनती हैं, वो उन्हें दी जाए। अच्छा, अब इस दरख्वास्त का अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो इसमें एक अहम जो नुक्ता है वो ये बयान किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने उन 4 खतूत का जवाब देने की बजाय एक दरख्वास्त जो दीगर सियासी जमातों की जानिब से दायर की गई, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें थी, मखसूस नशिस्तें, उनको मांगा गया था, उस दरख्वास्त को समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया और उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नोटिस जारी कर दिया। अब दरख्वास्त में ये भी कहते हैं कि जब इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर हेयरिंग की और उसके बाद फ़ैसला महफूज किया और बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने इस नतीजे पर पहुँचा कि ये जो नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, यानी तहरीक इंसाफ को, पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जिन मेंबरान ने शमूलियत इख्तियार की है वो उनका शुमार बतौर आज़ाद उम्मीदवार ही होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो इस दरख्वास्त में जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 401 को भी डिस्कस किया गया है और ये कहा गया है कि जो सेक्शन 104 है इलेक्शन एक्ट का, वो भी आइन के आर्टिकल 56, आइन के आर्टिकल 51(6) से जो है वो मुतसादम है। अब इस आर्टिकल को आगे डिफाइन भी किया गया है कि ये आर्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होंगी, उनके रूल्स क्या होंगे और किस तरह जो मखसूस नशिस्तें हैं ये मिलेंगी। अब इसमें इस दरख्वास्त का जो अगला जो पॉइंट है उसमें ये इस चीज़ को एलेबोरेट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को, यानी सुन्नी इत्तेहाद को देने की बजाय दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको ये मखसूस नशिस्तें दे दी गई हैं। ये जो आइनी दरख्वास्त है ये दरख्वास्त साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक खान की ने दायर की है, जिसमें जो पटिशनर हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं। अब इसकी प्रेयर में आते हैं। इसकी प्रेयर में 6 से 7 चीज़ें अदालत आलिया से मांगी गई हैं। उसमें जो सबसे
पहला जो अदालत से इस्तदा की गई है वो ये की गई है कि फौरी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें ना देने का हुक्म दिया था, उसको कलअदम करार दिया जाए। इसके बाद जो दूसरी जो इस्तदा है इसमें या प्रेयर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, यानी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें दीगर सियासी जमातों के जो मखसूस नुमाइंदे हैं मखसूस नशिस्तों पर उनको देने का जो इकदाम है वो भी उस नोटिफिकेशन को भी जो है वो कलअदम करार दिया जाए। अब इसमें जो तीसरी अहम इस्तदा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ की, वो ये है कि जो अम्पियून ऑर्डर है 4/3/2024 का, जिसमें अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि जो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों को देनी है, तो अब उसमें मसला क्या है, उसमें मसला ये आया कि मुस्लिम लीग नून ने जो अपनी तरजीही लिस्ट जमा करवाई थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी उसके जो तमाम मेम्बरान थे वो फिल हो चुकी है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब एक नया शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत जो उम्मीदवार हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, और साथ ही साथ एक शेड्यूल दे दिया गया है कि उनके नॉमिनेशन पेपर की दोबारा से स्क्रूटनी होगी जो नए उम्मीदवार हैं। तो अब उस नोटिफिकेशन को भी कहा गया है कि जो नया शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है उस शेड्यूल को भी कलअदम करार दिया जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि जो जो रिजर्व सीट्स हैं तहरीक इंसाफ की वो उनको दी जाएं। इसमें एक और जो इस्तदा है वो ये है कि फर्दर डायरेक्ट द ईसीबी टू इशू द नोटिफिकेशन फाइलिंग इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो मेम्बरान हैं उनके कागजात की स्क्रूटनी के लिए भी इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जारी करे, यानी कि अभी अभी ये फैसला होना है कि इनको सीटें मिलती हैं नहीं मिलती, लेकिन ये इस्तदा कर दी गई है अदालत से कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रिजर्व सीट है उन पर जो उनके उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होती है उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे। अच्छा जी, इसमें ये भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 104 है उसको भी जो है वो आइन से मुतसादम करार देकर कलअदम करार दिया जाए। तो ये जो 7-8 बुनियादी अहम पॉइंट्स हैं वो इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन जो अदालत आली है उससे मांगे हैं। अब इस दरखास्त पर सुनवाई कब होगी? 5 बजे के बाद, आज शाम 5 बजे के बाद जो है वो उस पर प्रोसीडिंग जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो किसी भी बेंच के सामने इसको मार्क कर सकता है। तो हम अपनी आने वाली वीडियोस में हम आपको इस वाले से मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे कि इस केस में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी और जो भी अदालत के अहकाम आएंगे उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।